हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मैरीगोल्ड की क्लास 4th की यूनिट 5 का चैप्टर है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो बच्चों ये पोयम है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम न्यू वर्ड में पहला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड होता है डरना। डार्क होता है अंधेरा। रेस्ट होता है आराम। हार्श होता है कठोर। फॉरएवर होता है हमेशा के लिए। ट्रबल्स होती हैं परेशानियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोयम अबाउट। कविता किसके बारे में है। आंसर है द पोयम इज अबाउट हाउ टू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस। कविता इस बारे में है कि हमें रात से नहीं डरना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म होता है तब क्या होता है। आंसर है नाइट कम्स व्हेन द डे इज ओवर। रात आ जाती है जब दिन खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म होता तो पृथ्वी क्या करती है। आंसर है द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म होता है तो पृथ्वी आराम करती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट। कवि क्या चाहता है कि हम रात में क्या करें। इसका आंसर है द पोएट वांट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट। कवि चाहता है कि हम दोस्त के बारे में सोचें ताकि हम डरे ना। अगला क्वेश्चन है आर दीज सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। कवि कह रहा कि बच्चों जब अंधेरा होता तो हमें डरना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि कवि ने ऐसा नहीं कहा था। बी है द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। कवि ने कहा था कि आसमान में जो सितारे हैं वो हमेशा चमकते रहेंगे। तो ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। सी है द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। कवि कहते थे कि जब अंधेरा हो रहा हो तो हमें अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये भी ट्रू है। आगे दिया गया है बर्ड बिल्डिंग। तो बच्चों हमने ऐसे लिखना है इसका, जैसे मून पहले बर्ड को तोड़ के लिखना है, फिर उसका जो है आगे एक ही बनाना है। जैसे मून प्लस लाइट, मून लाइट क्या होती है चांदनी। गुड प्लस नाइट, गुड नाइट। शुभ रात्रि। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता। वाटरफॉल, वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल झरना। रैन प्लस बो, रेनबो ये क्या होता है इंद्रधनुष। डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक यानी दिन में थोड़ा सा ब्रेक यानी रेस्ट। फर्स्ट वन है फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज़ द अपोजिट ऑफ। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे कि वार, वार होता है लड़ाई। पीस होती है शांति। लाइट होता है प्रकाश, इसका उल्टा हो गया अंधेरा यानी डार्क। एनिमीज होते हैं दुश्मन या शत्रु, और इसका उल्टा हो गया फ्रेंड्स यानी दोस्त। नाइट होता है रात और डे होता है दिन। जेंटल होता है नरमी यानी नरमी से बात करना, और हार्श होता है कठोर। स्टार्ट होता है शुरू, इसका उल्टा होगा अंत यानी एंड। आगे दिया गया है लेट्स टॉक। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई। आपको अंधेरे से डर लगता है, क्यों। आंसर है यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई सी स्ट्रेंज काइंड ऑफ इमेजेस इन द डार्क। हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि अंधेरे में मुझे अलग तरह की चित्र दिखते हैं। सेकेंड है बट डिड यू व्हेन इट इज़ डार्क। तो बच्चों यहाँ पे डिड आएगा, आई आएगा, मैंने गलती से ओ कर दिया है। तुम क्या करते हो जब अंधेरा हो रहा होता है। आंसर है आई कॉल माई मदर व्हेन इट इज़ डार्क। जब अंधेरा होता है तब मैं माँ को बुला लेती हूँ। आगे दिए गए हैं हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप डर गए हो, आप अपने पार्टनर को बताते हो। आंसर है यस आई वंस गॉट फ्राइटेंड विद द साउंड ऑफ अ किटन हु वाज हाइडिंग अंडर माई बेड इन द डार्क।
मेरे बिस्तर के नीचे एक छोटी सी बिल्ली थी, उसकी आवाज़ से मैं डर गई थी। तो बच्चों यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपके जो है आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई हो। आगे दिया गया है से अलाउड। व्हाट इज़ द वर्ड that starts with T, rhymes with keys and means to playfully make fine। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि किस का राइमिंग वर्ड्स लिखना है जो टी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने गलती से बच्चों तो कीस ही लिख दिया, यहाँ पे टीस आएगा TEACSE टीस, यहाँ पे आएगा टीस। बट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स with C, rhymes with near and fair and means easy to see, hear and understand। यानी कि नियर आस पास, नज़दीक, डर और सुनना, इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है, तो इसका आंसर आएगा क्लियर यानी साफ। आगे दिया गया है से टी। वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच। जब आप टी बोल रहे हैं तो आप ध्यान से देखो आपकी जो टंग है वो कहाँ टच हो रही है। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोबारा से बोले। CAT क्या बना ये कैट, ऐसे कैट बोल के देखो। डिड यू हियर वट योर टंग डिड, कि जो है आपकी जीभ जो है कहाँ पे टच होती है। से दीज वर्ड्स एंड फील बट योर टंग डज बैन से। जैसे कि जब आप फील करते हैं बोलना तो आपकी टंग कहाँ पे टच होती है। टॉय, टॉप, टिप, टेन, ये वर्ड्स। आगे दिए गए हैं बट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ़ देयर इज नो सनलाइट। डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज़ इन योर नोटबुक। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपने कि सनलाइट के बारे में लिखना है और उसके बारे में अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करना है कि आप इमेजिन करो कि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा। आंसर लिखा है मैंने इसका। फर्स्ट वन इज इफ़ देयर इज नो सनलाइट देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर, कि अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो चारों तरफ क्या होगा, हर जगह अंधेरा। सेकंड है इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी, कि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। सी होता है देखना। थर्ड है इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देयर वुड बी नो फूड फॉर अस, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो खाना कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है सूरज की रोशनी के बिना जो है फसल नहीं उगेगी और फसल नहीं उगेगी तो हम खाना कहाँ से खाएंगे। आगे दिया गया है लेट्स राइट। द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद ए पर्टिकुलर वर्ड्स नॉट द एग्जाम्पल्स गिवन। जैसे टू, टू, वन का वन, डियर का डियर, सन का सन। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। यहाँ पे देखा है द सम वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास सॉल्व ओनली टू स्टूडेंट्स कुड डू इट। तो बच्चों इसका मतलब है कि प्रश्न बहुत मुश्किल था, केवल 2 बच्चों ने उसे हल किया। तो यहाँ पे दोनों एक टू और एक टू का यूज हुआ है। आगे दिया गया है बी देयर वाज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज। यहाँ पे जो है वन का यूज भी किया गया है और वॉन का भी। सिर्फ एक लड़का था जो प्राइज जीत पाया। वॉन होता है जीतना। सी है द गार्डन डियर वाज वेरी डियर टू हिम। तो बच्चों ये डियर हिरन है और ये डियर प्यारा है। सुनहरे हिरन उसे बहुत प्यारा था। सुनहरे यानी गोल्डन कलर का जो हिरन था उसे बहुत प्यारा था। आगे दिए गए हैं डी रामू सन लव टू प्ले इन द सन। रामू के बेटे को धूप में खेलना पसंद था। तो बच्चों इसी के साथ डोंट अफ्रेड ऑफ द डार्क के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
थैंक्स फॉर वॉचिंग।